बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और आज क्लास तो आपका लगभग 10 मिनट देरी से शुरू हुई। उसका रीज़न ये है कि आज तो चारों तरफ जाम है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडियो के बराबर में एक्सपो लगता है एक। एक्सपो सुना होगा ना अपने, एक्सपो प्रदर्शनी एग्जीबिशन होता है, जैसे डिफेंस एक्सपो वगैरह होता है, तो यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर ही है एक्सपो मार्ट। तो दूसरा रास्ता लिया, उस पर भी जाम है। तीसरा रास्ता लिया, उस पर भी जाम है। मन का अब तो वेट करना पड़ेगा। तो वो रास्ता जो 5 मिनट का, वो आधे घंटे में तय हुआ है। तो इस वजह से हम 10 मिनट लेट हैं, उसके लिए माफ़ करेंगे। ठीक है बॉस, 6 खिलाड़ी होते हैं, सभी ने बताया। वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कोर्ट पर खेला जाता है। कोर्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे हॉकी किस पर बताई थी मैंने आपको? हॉकी फील्ड पर खेली जाती है। वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट। 18 मीटर इसकी लंबाई होती है। लेंथ जो होती है वो 18 मीटर होती है, और जो ब्रेथ होती है वो 9 मीटर होती है। ब्रेथ कितनी होती है? 9 मीटर होती है। नेट की ऊंचाई पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग होती है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कहूं कि कोई ऐसा एसएससी का एग्जाम नहीं है जिसमें वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए ना पूछी गई हो। फॉर मेल्स कितनी होती है? 2.43 मीटर होती है। और वहीं अगर फीमेल के लिए हम बात करते हैं तो फीमेल के लिए कितना होता है? तो भैया वो 2.24 मीटर होता है। ओके। बॉल का वजन आप समझ सकते हैं कि फुटबॉल से कम है कि ज़्यादा। तो फुटबॉल और जो क्रिकेट की गेंद है उसके मिडिल का वेट होता है वॉलीबॉल का। बॉल का व्यास 65 से 67 सेंटीमीटर होता है। नंबर ऑफ प्लेयर 6 हैं। ओलंपिक में वॉलीबॉल को कब शामिल किया गया था? 1964। बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बार खेला गया था ये अमेरिका में। इस बात का क्या मतलब है भैया, पहली बार अमेरिका में खेला गया? कई बार ये पूछ लेता है कि खेलों का जन्मदाता कौन है। जैसे क्रिकेट का जन्मदाता आपका इंग्लैंड है। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। तो ऐसे ही पूछ लेता है कि किन खेलों की शुरुआत जो ट्रेडिशनली कहाँ पर स्टार्ट हुए थे, पारंपरिक रूप से खेल पहली बार कहाँ खेले गए। तो कहाँ पे खेले गए थे? ये अमेरिका में। बीच वॉलीबॉल जो होता है, बीच वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल का मतलब क्या है? ये आपका समुद्र है इधर, और समुद्र के बीच पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। देखें, यस और नो। बीच पे वॉलीबॉल यानी समुद्र तट पर वॉलीबॉल खेलते हैं, नेट गार्ड लेते हैं, तो वो भी एक स्पोर्ट्स है। तो बीच वॉलीबॉल में जो साथी आपका स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे 2 मीटर कम और यहाँ पे 1 मीटर कम हो जाता है, यानी कि 16 मीटर। 2 मीटर रिड्यूस हुआ, और यहाँ पे कितना रिड्यूस हुआ है? 1 मीटर। 1 मीटर घट गया है। तो ये दोनों मेजरमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको महत्वपूर्ण मार्क करना। क्या हमने बात जानी? वॉलीबॉल का जो साथी ग्राउंड है, या जिसको हम कोर्ट कहते हैं, बेसिकली क्या बोलेंगे? कोर्ट। तो कोर्ट जो है वो 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होता है। लेकिन बीच वॉलीबॉल के केस में क्या होगा? वो आपका हो जाएगा कितना? 16 और 8। यानी कि आप समझ सकते हैं उसकी जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो लंबाई की आधी होती है। फोकस करिए, क्या चौड़ाई लंबाई की आधी है? हाँ जी, आधी है। और कब शामिल हुआ ओलंपिक्स में? 1964 में, 1964 में। और नेट 2.43 मीटर, एंड वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए 2.24 मीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है किसका? वॉलीबॉल का। टेबल टेनिस आपने अक्सर इस पे भी खेलते हुए देखा होगा। रैकेट होता है इसका, ऐसे गोल सा पलटा सा, ऐसे खेलते, ऐसे। ऐसे नहीं खेला जाता, वो ऐसे, उसको ऐसे रखा जाता है, ऐसे खेला जाता है। ठीक है। इधर जंप करके उधर जाती है। ठीक है। इधर जंप कर देगा तो मतलब फाउल ही हो जाएगा फिर तो। उधर जंप कराएगा, इधर से शॉट लगाएगा, इधर जंप करेगी, इसके पास जाएगी, वो उधर से शॉट लगाएगा, इधर जंप करेगी बॉल। ये भी सबने देखा होगा टेबल पे। जी भैया। तो टेबल टेनिस जो होता है वो किससे खेला जाता है? रैकेट से। जैसे क्रिकेट बैट से खेला जाता है, हॉकी स्टिक से खेली जाती है, उसी तरह टेबल टेनिस किससे खेला जाता है? रैकेट से। तो वो जो रैकेट होता है वो ना तो बहुत लंबा ना चौड़ा, लगभग बराबर सा होता है। आपने देखा होगा, ऐसा होता है, ऐसा, ऐसा होता है, ऐसा। तो क्या बोलेंगे? फ्राई पैन जैसा होता है, जो रसोई में भी आपने देखा होगा। 17 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 15 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस की जो टेबल होगी, इसकी जो लेंथ है वो 9 फीट होगी। लेंथ कितनी होती है? लेंथ का मतलब ये वाली लेंथ कितनी होती है? 9 फीट होती है। और जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो 5 फीट होती है। कितनी होती है? 5 फीट। टेबल टेनिस की ऊंचाई मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछी गई है। कितनी ऊंचाई इसकी होती है? टेबल टेनिस मतलब ऊंचाई से मतलब जमीन से इसकी जो ऊंचाई है,
जो इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी होती है भैया, 2.5 फीट होती है। कितनी? 2.5 फीट। 2.5 फीट का मतलब 2 फीट एंड 6 इंच, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो नेट की जो ऊंचाई होगी, अब ये बीच में एक नेट रहता है भाई, एक तो आपका बैडमिंटन में आपने देखा इतना ऊंचा नेट रहता है, इसमें टेबल पे भी एक नेट रहता है छुटकू सा, यहाँ पे देखा होगा ना जी भैया, तो वो 6 इंचेस का होता है, 6 इंचेस का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा बड़ा अच्छा, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया टेबल की जो हाइट है, टेबल की जो हाइट है वो 2.6 फीट है, यानी 2 फीट 6 इंच है। इसके ऊपर यहाँ पे एक नेट भी है, जिस नेट की ऊंचाई कितनी है, वो 6 इंचेस है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जमीन से नेट के शीर्ष तक की ऊंचाई कितनी होती है, तो दोनों ऊंचाई को हमको, दोनों हाइट को हमको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब 3 फीट हो जाएगा। इतनी सी बात कॉमन है ना, इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फीट 6 इंच टेबल की हाइट है, और उसके ऊपर 6 इंचेस का क्या है आपका नेट है, तो कितना हो गया टोटल, 3 फीट हो गया। टेबल टेनिस की बॉल का वजन जो होता है वो सिर्फ 2.5 ग्राम होता है, स्टैंडर्ड याद रख लेना, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम्स होता है। बॉल इसमें नारंगी सफ़ेद होती हैं। बॉल का जो व्यास है वो 40 mm होता है। ठीक है, और जो मुख्यालय इसका लुसाने में है। नेशनल गेम ये चाइना का है, ये हम पढ़ चुके थे। ओलंपिक में ये कब शामिल हुआ था टेबल टेनिस, 1988। वॉलीबॉल 1964 में, और आपका क्या बोलेंगे, टेबल टेनिस जो शामिल हुआ वो 1988 में शामिल हुआ। बोलेंगे भी फटाफट से, बहुत बढ़िया। बोलेंगे भैया उसकी जो हाइट है नेट की वॉलीबॉल में, वो जमीन से होती है ना, हाँ जी जमीन से होती है, 2.43। आप सोचिए ऊपर इतना नेट हो जाएगा तो कितना बड़ा नेट हो जाएगा, जमीन से होती है, जमीन से होती है, जमीन से। फिर ये खेल कैसे खेला जाता है, खेलना तो मुझ पे भी नहीं आता भाई, ये आपको इसके लिए को दिखना चाहिए, आपको खेलना सीखना होगा। अब मैंने तो खेला नहीं कभी टेबल टेनिस। ओके, क्या बोला हमने, टेबल टेनिस रैकेट से खेला जाएगा। रैकेट की जो लेंथ और ब्रेथ लगभग बराबर होती हैं, 17 × 15 सेंटीमीटर होती हैं। टेबल टेनिस की जो आपका टेबल है उसकी जो लेंथ होती है 9 फीट, ब्रेथ 5 फीट, जमीन से लेकर के हाइट कितना, 2.5 फीट ऊंची होती है, 2.6 फीट। और आपका 6 इंचेस का क्या होता है, 6 इंचेस का आप देखिए स्केल होता है आपके पास, जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में लेके जाते हो, सिर्फ इतना बड़ा नेट होता है। ठीक है, इतना बड़ा नेट। बॉल जो वो लगभग 2.5 ग्राम होगी, यानी 2.4 से 2.53 ग्राम्स होती है। ओके, बहुत बढ़िया। तो दिल्ली पुलिस का बैच कब आएगा? अभी कुछ नहीं पता भाई दिल्ली पुलिस का, अभी एसएससी का कैलेंडर आएगा ना, उस पर डिपेंड करेगा, है ना, उस पर डिपेंड करेगा, आएगा बाकी बैच। सर इसमें इंग्लिश काय को ऐड नहीं की है, इंग्लिश मुझे लगा नहीं यार, इसमें टर्मिनोलॉजी में इंग्लिश में कुछ ऐसा है कि वो इंग्लिश में करने की जरूरत नहीं, तो हम हमेशा करते हैं, आगे भी करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ बोर्ड ही भरना था। बॉल का वजन ये मैं आपको बता ही रहा हूँ, है ना। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स बताए थे, 5 प्लेयर्स होते हैं, चलो मैं बोल दूंगा, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आए ना तो वो मैं बोल दूंगा। बॉल का जो वजन होता है, जो वेट होता है बॉल का, वो होता है 600 ग्राम। बताओ फुटबॉल से ज्यादा है या नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, हाँ या ना, हाँ या ना। तो आप कहेंगे जी हाँ भैया, फुटबॉल का आपने बताया था 350 से लेकर 350 से लेकर के आपका कितना होता है, 453 ग्राम्स तक होता है, ये तो बहुत भारी है। या मैं आपसे कहूँ बास्केटबॉल की जो गेंद है वो सबसे भारी होती है, इन सारी गेंद जितनी भी बॉल होती हैं। लेंथ और ब्रेथ कितनी होती है बास्केटबॉल की, 28 × 15 मीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट। 28 मीटर इसकी लेंथ होती है, और 15 मीटर होती है इसकी ब्रेथ। बास्केट की ऊंचाई मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा गया है भाई, बास्केट समझ रहे ना, हाथ से ऐसे बॉल को फेंका जाता है बास्केट में, तो जो बास्केट होती है वो कितनी ऊंचाई पर होती है, तो वो लगभग 10 फीट पे होती है। देखी होगा ना ये भी तो बॉल फेंकते हुए बास्केटबॉल। तो बास्केट की जो हाइट है वो 3.05 मीटर होती है। वॉलीबॉल की तरह यह भी कोर्ट पर खेला जाता है। ओलंपिक में इसको 1904 में शामिल किया गया, ये डेटा पूछ लेता है ओलंपिक में कब शामिल हुए थे, सेंट लुइस में वो ओलंपिक हुए थे। महिला बास्केटबॉल 1976 से शुरू हुआ। बास्केट रिम का व्यास 46 सेंटीमीटर होता है। बास्केट का रिम देखो, यहाँ हवा में एक बास्केट लगी होती है, आप देखोगे तो वो लगभग इस शेप की होती है, आपने देखी हो अगर सर, है ना, तो उसमें बास्केट डाली जाती है।
तो ये जो इसका व्यास है, डायामीटर है, वो कितना होता है? तो डायामीटर की बात कर रहा है 46 सेंटीमीटर होता है। कोर्ट की जो लंबाई रेखा होती है, जैसे ही कोर्ट है, ठीक है, तो कोर्ट मैंने बताया कितनी लेंथ होती है कोर्ट की? आप बोलेंगे कोर्ट की लेंथ भैया आपने बताई 28 मीटर होती है। और जो उसकी आपका ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी बताई आपने भैया? वो बताई आपने 15 मीटर होती है। ठीक है, 28 एंड 15। अब इसमें बात करते हैं कि ये जो कोर्ट की लंबाई है इसको बोलते हैं साइड लाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज में, आप वहां पे देखोगे अपने नोट्स में, तो ये साइड लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं साइड लाइन। ठीक है, और जो ये चौड़ाई होती है इसको बोलते हैं एंड लाइन या बेस लाइन। यानी ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एंड और बेस लाइन, एंड और बेस लाइन। और इस वाली लाइन को हम बोलते हैं आपका क्या? साइड लाइन। साइड लाइन इसको हम बोलते हैं। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, बास्केटबॉल में जो कोर्ट की लंबाई है उसको क्या कहते हैं? तो क्या बोलेंगे आप? भैया उसको हम बोलेंगे साइड लाइन। मैं आपसे बोलूं बास्केटबॉल में कोर्ट की जो चौड़ाई होती है, जो ब्रेथ ऑफ कोर्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस और एंड लाइन कहते हैं, एंड लाइन कहते हैं। ठीक है, कोर्ट की चौड़ाई रेखा एंड लाइन और बेस लाइन होगी। अधिकतम अंक इसमें 4 मिलते हैं और एक फ्री थ्रो का 1 अंक होता है, मतलब जो गेम को खेला जाता है। 5 खिलाड़ी होते हैं, उन पांचों खिलाड़ियों की पोजीशन होती है इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनता है कि बास्केटबॉल में खिलाड़ी की कौन सी स्थिति या पोजीशन नहीं होती है? विच वन ऑफ इज नॉट द पोजीशन ऑफ बास्केटबॉल, या विच इज नॉट रिलेटिंग टू द पोजिशनिंग ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की पोजीशन से किसका संबंध नहीं? तो सिर्फ 5 पोजीशन होती हैं, 5 पोजीशन होती हैं। स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड और सेंटर गार्ड। ठीक है, एक पक्ष के खिलाड़ी हैं ये, इधर ये मिडिल लाइन है। ठीक है, इधर 5 खिलाड़ी होते हैं, इधर 5 खिलाड़ी होते हैं, दोनों टीम में। तो क्या बोलेंगे? स्मॉल फॉरवर्ड हो गया, पावर फॉरवर्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड और सेंटर गार्ड, जो सेंटर पे है। बैडमिंटन ये सब ने खेला होगा। यस करके बताओ किस किस ने याद किया है? याद किया है मतलब किस किस ने खेला है? याद से ऐसे होता है कि जो जो बच्चा इसमें लिख देता है। बहुत बढ़िया सर, आपने जो गिफ्ट दिया उसके लिए बहुत थैंक यू। बनता है यार, आपकी वजह से हम लोग हैं, आपकी वजह से हम हैं दोस्त। सर मैं पिछला जो मूवी है उसको, मूवी क्या बोला, नहीं, पिछला जो है उसको मैं रिवाइज करता हूँ। करना चाहिए यार, नहीं तो भूल नहीं जाओगे। जो अच्छे से रिवाइज नहीं करेगा वो भूल जाएगा पिछले को, जो अच्छे से रिवाइज करेगा उसको चीज़ें याद रहेंगी। तो टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। जो रिवाइज करेगा अच्छे से वो कभी बोलेगा ही नहीं कि मैं भूल रहा हूँ। और भूलते सभी हैं, ऐसा भी नहीं है, मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलेंगे। आप अगर इंसान है तो भूलोगे, रोबोट थोड़ी ना हो कि आपके अंदर कुछ फीडिंग्स कर दिया आप कंप्यूटर है, नहीं भूलोगे, भूल जाओगे। इसलिए बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज किया करो। बैडमिंटन इसको बचपन में क्या बोलते थे तुम? हम तो बोलते थे भैया हमें तो जो है कुछ गिफ्ट में मिल जाए, चिड़ी बल्ला मिल जाए, तो हमारे यहाँ चिड़ी बल्ला बोलते थे इसको। तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई, कोर्ट का मेजरमेंट सबका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये लगभग 13 मीटर होता है और चौड़ाई इसकी लगभग 5 मीटर होती है। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में फीट में पूछा जाता है, फीट में, फीट में। ठीक है, देखो बैडमिंटन खेलने का क्या तरीका है। ये बैडमिंटन है, ये मिडिल लाइन हो गई, तो या तो इधर एक खिलाड़ी होगा या इधर एक खिलाड़ी होगा, या ऐसा भी तो हो सकता है इधर 2 खिलाड़ी हो तो क्या इधर एक खिलाड़ी होगा या 2 होंगे? भैया इधर भी 2 होंगे, तो उसको बोलते हैं डबल्स। जब दोनों तरफ, ये किसके लिए बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई? 4 सिंगल्स, 4 सिंगल्स। सिंगल्स का मतलब क्या हुआ? उधर भी एक खिलाड़ी और इधर भी। युगल का मतलब होता है 4 डबल्स। अब डबल्स के लिए क्या लेंथ इसकी चेंज होती है? तो आप बोलेंगे भैया इसकी जो लंबाई है वो वही रहती है, लेकिन जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, क्योंकि 2 खिलाड़ियों के लिए खेलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। तो जब डबल्स होगा तो फीट कितनी फीट हो जाएगी? 20 फीट। यानी एक व्यक्ति जैसे ही बढ़ेगा तो 3 फीट उसकी जो ब्रेथ है वो बढ़ जाती है, चौड़ाई बढ़ जाती है। तो सिंगल्स के लिए कितना होगा? अगर हम बात करें आपका 17 फीट चौड़ाई होगी, डबल्स के लिए चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 20 फीट हो जाएगी। लेकिन जो लंबाई है, जो लंबाई है ये दोनों के लिए सेम है, 44 फीट।
सिंगल के लिए कितनी होगी, बोले भाई सिंगल के लिए कितनी हो जाएगी 17 फीट, और अगर डबल्स हो गया तो, डबल्स हो गया तो भैया 3 फीट बढ़ जाएगी, है ना। नेट की ऊंचाई 5.1 होती है, 5.51 नहीं 5.1 फीट, यानी कि जमीन से 5 फीट ऊंचा होगा नेट। रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम होता है। कार्क जो होती है इसका वजन कितना होता है, कार्क चिड़िया को बोलते हैं, ये वाली, ये सामने आपके, कार्क का वजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्क का वजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे 4.7 से 5.5 ग्राम, यानी मैं कह सकता हूं जो टेनिस की गेंद का वेट था टेबल टेनिस में, तो टेबल टेनिस में जो बॉल थी उसका डबल ये कार्क होती है। तो सोचो टेबल टेनिस की गेंद कितनी हल्की होती है, इमेजिन करके देखिए। ये 16 पंखों की बनी होती है जो स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं बोलोगे हमारे यहाँ तो भैया 12 पंखों की भी आती है, तो उससे काम नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड 16 आपका विंग्स होती हैं, उसमें कितनी विंग्स होती हैं 16 विंग्स होती है। लेंथ कार की 62 होती है। जो इसका आउटर ये बाहरी व्यास है ये आपका 50 मतलब 60 के आसपास होता है, और भीतर वाला 25 के आसपास होता है। नेट से सर्विस शॉट की दूरी, सर्विस शॉट क्या होता है आप जानते हैं, जब गेम को शुरू किया जाएगा तो पहले तो एक स्टार्टिंग करेगा ना, तो वो जहां पर खड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं 6.5 फीट, ये नेट है, नेट से 6.5 फीट दूर, यानी कि यहां पे खड़ा होकर वो क्या बोलेगा, इसको बोलते हैं मिड सर्विस लाइन। यहां का भी सेंटर होगा, यहां से भी दूरी बराबर होगी और 6.5 मीटर दूर होगी, ऐसी इसके केस में होगा, यहां से सर्विस करेगा। तो सर्विस कितनी दूर से होती है, मतलब स्टार्टिंग जो होती है पहली बार जो शॉट लगाया जाएगा वो कितने फीट से होगा, तो आप बोलेंगे भैया 6.5 फीट से होता है। ठीक है सर, नायक बैच जो लॉन्च हो रहा है उसमें हम कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, अपनी बात कैसे पहुंचाएं, आप यहीं लिख दें उसको, उसके पहुंचाने के लिए कोई अलग से चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना, वो उन सबके लिए है, तो वो सोचेंगे हम उसमें क्या बढ़िया हो सकता है, बाकी अच्छा कोई सजेशन होगा आपका हमसे मिस हो जाएगा तो जरूर कंडक्ट करेंगे उसको। कितना होगा 1.98 मीटर। लॉन टेनिस, एक तो टेबल पे टेनिस खेला जाता है, टेबल पे एक लॉन टेनिस जो ग्राउंड में खेला जाता है, जिसको हम अगर बात करें तो अभी शायद हमने उसके बारे में बात नहीं की है कि कितने ओपन होते हैं, बताएंगे जरा मुझे टेनिस में कितने ओपन होते हैं, तो आप बोलेंगे 4 भैया ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, और आपका यूएस ओपन होता है। ठीक है भैया, बैडमिंटन को हमारे यहाँ भी चिड़ी बल्ला कहते हैं। लॉन टेनिस, लॉन टेनिस 78 फीट इसकी लंबाई होती है, ठीक है 78 फीट इसकी लंबाई होगी, और 27 फीट क्या होगी इसकी ब्रेथ होगी, ब्रेथ चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये किसके लिए है, ये भैया जब खिलाड़ी अकेला खेलता हो, अकेले का मतलब सिंगल्स के लिए है, सिंगल्स के लिए, सिंगल वो बैचलर वाला सिंगल नहीं, सिंगल्स के लिए। डबल में क्या होगा, क्या लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा, अभी मैंने बताया, जैसे मैंने अभी बताया आपको बैडमिंटन में क्या होता है 44 फीट जो होती है 44 फीट लेंथ होती है, तो लेंथ तो सिंगल हो या डबल हो दोनों के लिए बराबर होगी, ऐसी इसमें 78 रहेगी। लेकिन वहां पर कितना बढ़ी थी 3 फीट, 17 एंड 20, यहां पे क्या होता है 9 फीट बढ़ती है, तो कितना बढ़ जाती है यहाँ पे 36 फीट हो जाती है। तो इसको एग्जाम में ध्यान से देखना, कभी भाग के वो सिंगल्स वाला लगा दो, तो क्या देगा डबल्स, ये लिख के देगा। लॉन टेनिस में युगल प्रतिस्पर्धा में, युगल प्रतिस्पर्धा में जो चौड़ाई होती है मैदान की वो कितनी होती है, सर आपने कौन सा गिफ्ट दिया है, तुमको पता भी नहीं है यार, तुम सब खोए खोए रहते हो। हमने अनाउंस किया है एक फ्री बैच उन सारे बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं, बार बार बैच परचेज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कंप्लीट मैथ्स राहुल तेवतिया सर, जीएस में मैं और मेरे साथ में टीम, रीजनिंग के लिए साथी आपका शोभित भारद्वाज सर जो एसएससी पे पढ़ाते बहुत शानदार टीचर हैं, और आपका एक इंग्लिश के लिए संजीव सर और विपिन सर। तो ये 4 सेगमेंट आप पूरा कर पाए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आरडब्ल्यूए एसएससी चैनल है, उस पर शुरू होगा 2 दिसंबर से। जिनको नहीं पता उनको भी बता दूं कि आप उसमें से अपनी वीडियोस देख सकते हैं जो आपकी हेल्प की वीडियोस रहें, आपको लगे कि मेरे काम की हैं, और मतलब बहुत शानदार तरीके से होगा कंप्लीट बैच, कि भाई बार बार बैच ना खरीदना पड़े, क्योंकि और आपका साथ में दूसरी चीज़, क्योंकि पेड बैच तो हमारा आता ही है,
पेड बैच तो आता भी रहेगा, ठीक है। तो जो पेड खरीदने लायक है वो पेड को खरीद लेते हैं, जिनको ये चीज भी मुझे यूट्यूब पे नहीं पढ़ना, मुझे तो ऐड से प्रॉब्लम है, ये है, और मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जिनके पास पैसे हैं तो वो फिर आसानी ढूंढते हैं, कंफर्ट ढूंढते हैं। और जिनके पास नहीं है तो क्योंकि मेरे पास, मुझे आज तक सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे मिले होंगे जो ये कहते हैं कि मैंने पेड बैच लिया ही नहीं था तुम्हारा, मैंने तो सिर्फ यूट्यूब से प्रैक्टिस की। तो एक वर्ग ऐसा भी है जिसके पास सच में पैसे नहीं है। शायद आपको लगता होगा कि 500 रुपये कोई छोटी चीज़ होती है, लेकिन दरअसल में आप देखोगे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर में सुबह की कमाई और मतलब दिन की जो कमाई होती है उससे शाम को खाना खाया जाता है, और ये सच है। और हमारा उत्तर प्रदेश में तो ये सबसे ज़्यादा है। मतलब आप हिंदी भाषी स्टेट्स देखोगे उनमें ये बहुत कुछ मिलेगा, राजस्थान, यूपी, बिहार, कि अगर वो शाम को वो पैसे नहीं आए तो खाना भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थितियों में मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी और लाइवलीहुड भी चल पाए वो बड़ी बात है। तो उन सब की कुछ हेल्प हो पाए और वो पढ़ पाए, वो सब के लिए है। ओके, 2 दिसंबर से शुरू होगा। अभी यहाँ आएंगे। नेट इसका कितना होता है? 3 फीट, मतलब इसके नेट की ऊंचाई सबसे कम होती है। बॉल का वजन 56 ग्राम होता है। बॉल का जो साथी डायमीटर है वो 6.54 सेंटीमीटर होता है। बॉल पीली या सफ़ेद होती है। रैकेट की लंबाई जो होती है किसकी, लॉन टेनिस में रैकेट की लंबाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे? लंबाई 73 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो होती है उसका लगभग आधी होती है, 31 सेंटीमीटर होती है, 31 सेंटीमीटर होती है। ओके। लॉन टेनिस में कितने खिलाड़ी होंगे? इधर सिंगल्स, एक बच्चा पूछ रहा है लॉन टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं बुद्धू? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। जब खिलाड़ी अकेला खेलता हो, अकेला एक एक थोड़ी ना खेलेगा कि इधर से शॉट लगाएगा उधर भाग के जाएगा, उधर से खुद शॉट लगाएगा। एक इधर होगा तो एक उधर होगा। जब बात डबल्स की आ गई तो दो उधर होंगे तो दो उधर होंगे। इतना भी कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो बुद्धू कहलाओगे, है ना, एकदम बुद्धू कहलाओगे। टेनिस में स्कोरिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। टेनिस में स्कोर कैसे होता है, इससे क्वेश्चन आजकल एसएससी बहुत पूछता है, बाकी एग्जाम्स भी पूछते हैं। एक खिलाड़ी या टीम को एक गेम जीतने के लिए 4 अंक हासिल करने होते हैं। ध्यान से समझना, ये 4 पॉइंट हैं। अंक का मतलब है कितने पॉइंट चाहिए, तो याद रख लेना 4 पॉइंट्स उसको चाहिए। एक गेम को विन करने के लिए कितना पॉइंट्स चाहिए? 4 पॉइंट्स चाहिए। कोई भी जो गेम है वो स्टार्टिंग होगी उसकी 0-0 से, बिल्कुल 0-0 से शुरू होगा। और जब 0-0 होती है, स्टार्टिंग होती है, टेनिस में इसी को बोलते हैं 0 पॉइंट लव। 0 पॉइंट लव, 0 पॉइंट वो नहीं बस अड्डा, वहां से कुछ प्यार शुरू होते हैं। ये 0 पॉइंट है क्रिकेट का, कि इधर भी स्कोर 0 है, इधर भी स्कोर 0 है, स्कोर इनिशियल स्टेज पे अब शुरू होगा। अंकों की प्रगति निम्नानुसार होती है। पहला जब ये पॉइंट बनाएगा तो मिलेंगे कितने? 15। दूसरे पॉइंट पे स्कोर हो जाएगा 30। एक ही खिलाड़ी ने तीसरा पॉइंट भी बना लिया तो तीसरे पे हो जाएगा स्कोर कितना? 40। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की, और फोर्थ पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं गेम पॉइंट। इस पे डिपेंड करता है सब कुछ। हालांकि अगर दोनों खिलाड़ी, मान के चलो एक ने ही ये दूसरे पे कोई स्कोर हुआ ही नहीं, एक ही ने ये स्कोर कर लिया तो वो तो जीत ही जाएगा। मान के चलो यहां तक बात बराबर हो जाए। अगर दोनों जो प्लेयर्स हैं वो एक गेम में 3-3 अंक जीत जाए, 3-3 अंक का मतलब पहला पॉइंट भी जीत जाए, दूसरा पॉइंट भी और तीसरा पॉइंट भी, 3-3 पॉइंट तीनों दोनों जीत गए तो बराबर हो गया। अर्थात स्कोर कितना हो गया? तीसरे पॉइंट के बाद में उनका स्कोर हो जाता 40-40। और जब तीन दोनों का स्कोर 40-40 हो जाए इसे बोलते हैं ड्यूस। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ड्यूस का संबंध किस खेल से है, तो आप बोलोगे कि भैया हमको पता है ड्यूस का संबंध लॉन टेनिस से है, और ड्यूस का मतलब होता है एक खिलाड़ी को 4 पॉइंट्स पाने होते हैं। 4 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट जो होता है वो 15 का, दूसरा जो होता है वो 30 का, और तीसरा जो होता है वो 40 का। इनिशियल स्टेज जब 0-0 स्कोर है तो उसको क्या बोलेंगे? 0 पॉइंट लव, ठीक है। और क्या बोलेंगे? 0 पॉइंट लव। और जो आपका साथी 40 स्कोर है, बोलेंगे अभी फटाफट से, बोलेंगे अभी फटाफट से। सर एक लड़का 10,000 का फोन ले सकता है तो बैच क्यों नहीं ले सकता? अबे यार ऐसा नहीं है भाई, मजबूरी भी समझा करो, है ना। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें क्या समझाऊं इस बात के लिए। फोन तो आजकल मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स पे गवर्नमेंट के दिए हुए भी हैं, 12th के बाद बच्चों ने पास किया। और शायद तुम्हें ये अनुभव करना चाहिए, तुम्हें भ्रमण पे निकलना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए कितनी गरीबी है।
लोग ऐसे भी हैं कि दूसरे के घर से फ़ोन मांग के पढ़ रहे हैं। ऐसा भी हाल है कि फ़ोन टूट गया तो दूसरा फ़ोन परचेज नहीं कर सकते, दोस्तों के फ़ोन से पढ़ रहे हैं, पुराने नोट से पढ़ रहे हैं, किताबें मांग के पढ़ रहे हैं। 150 करोड़ लोग होने वाले हैं भाई, है ना, बहुत जल्दी। 140 करोड़ तो है ही, अब समझ लो 140 करोड़ में कितनी विषमताएं होंगी, वो समझिए। मजबूरी है उसकी, फ़ोन नहीं रखेगा तो क्या करेगा, ऑफलाइन जा नहीं सकता वैसे भी। ऑफलाइन में तो हर महीने उसको देने हैं 500 या 1000 रुपये, ऑफलाइन में तो 15-15 हज़ार रुपये फीस भी है कंप्लीट कोर्स की। वही कोर्स होता है, आने जाने का खर्चा अलग है ना। ये देखो एक बच्चे ने लिखा सर मेरे पास भी गवर्नमेंट वाला है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो आएंगे इधर, सेकंड हैंड फ़ोन ले लेते हैं, 10 हज़ार का नहीं, बहुत सारे लोग यार 2-2 हज़ार के फ़ोन लेके 3 हज़ार का फ़ोन लेके पढ़ रहे हैं, है ना, समझा करो। और जो बैच परचेज कर सकता है वो कर ही लेता है ना, खुद ही पर कर लेता है, उसको कहने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ आएंगे, अब ड्यूस हो गया, ड्यूस पे क्या स्कोर हो गया बताएंगे एक बार, ड्यूस पे क्या हो गया, 40-40 स्कोर हो गया, ठीक है, 40-40 स्कोर हो गया। और उसके बाद में ड्यूस के बाद में अगला अंक जीतने वाले खिलाड़ी को एडवांटेज मिलता है, यहाँ पे अब किस्मत तय होगी, मतलब प्ले जो कि उसने किया उसका बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेगा, एडवांटेज मिलता है। जिस खिलाड़ी या टीम को एडवांटेज मिलता है उसके बाद में वह अगला अंक जीतता है, ठीक है भाई, ड्यूस के बाद में अगला अंक आया, अगला अंक किसी ने जीत लिया, अब उसको क्या मिलेगा, एडवांटेज, कि तुम अगर इससे जीत गए तो मैच तुम्हारा है, तो एडवांटेज उसके बाद में अगला अंक जीतता है तो वह गेम जीत जाता है। बात समझे, 40-40 स्कोर था, यहाँ तो ड्यूस हो गया, और ड्यूस के बाद में एक अगला पॉइंट वो प्लेयर 1 का हो गया या प्लेयर 2 किसी का भी हो सकता है। अब मान के चलो प्लेयर 2 तो उसमें सक्सीड नहीं हुआ, प्लेयर 1 को वो मिल गया पॉइंट, तो प्लेयर 1 को क्या दिया जाएगा, एडवांटेज, और इस एडवांटेज में भी उसने अगर पॉइंट बना लिया तो गेम कौन जीत जाएगा, P1, और यही P2 के केस में होगा। हालांकि यदि विरोधी खिलाड़ी एडवांटेज के बाद में अगला अंक जीत जाता, अब इसको एडवांटेज मिल गया और इसके बाद में जो अगला पॉइंट था वो P2 का हो गया, तो स्कोर वापस से कहाँ आ जाएगा, फिर से ड्यूस में आ जाएगा, फिर से प्रोसेस चलेगा। अब इसको पॉइंट मिलेगा तो ये अपना खेलेगा या ये खेलेगा, कोई एक पॉइंट बनाएगा उसको एडवांटेज मिलेगा, उसके रिटर्न में दूसरे वाले ने भी नेक्स्ट वाले शॉट पे पॉइंट बना लिया तो फिर से ड्यूस में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है ड्यूस के बाद में क्या इसको एडवांटेज के बाद में भी अगला पॉइंट जीतना होगा और इसको वो पॉइंट हारना होगा, मतलब उससे पॉइंट ना बने और वो 2 लगातार पॉइंट बना ले, बात सारी ये है। तो स्कोर वापस ड्यूस में चला जाता है। एक खिलाड़ी टीम को एक गेम जीतने के लिए ड्यूस के बाद लगातार कितने, 2 पॉइंट जीतने की जरूरत है। थम्स अप करो, बात क्लियर है। स्कोर ड्यूस में गया, 40-40 था, 3-3 पॉइंट जीते। ड्यूस के बाद में मैं और आप खेल रहे थे, ऐसे समझो, ड्यूस हो गया हमारा 40-40। अब मुझे मिला शॉट, मैंने शॉट तुम्हारी तरफ लगाया, अब भैया मैं तो कमजोर खिलाड़ी था एकदम से, आप अच्छे खिलाड़ी थे, आपने उधर से शॉट लगाया तो आपको एक पॉइंट मिल गया, पॉइंट आपको मिला तो एडवांटेज भी किसको मिलेगा, आपको। अब आप एडवांटेज के लिए खेल रहे हो, आपने शॉट लगाया, ठीक है, अब एडवांटेज भी आपको हो गया, एडवांटेज भी आपका हो गया, मैं कमजोर खिलाड़ी था। अब अगली बारी आई अगले पॉइंट को जीतने की, लेकिन आप पॉइंट नहीं बना पाए, इस बार मैं कमजोर खिलाड़ी ने एक पॉइंट बना दिया, तो गेम कहां चला जाएगा, वापस ड्यूस में। कहां चला गया, वापस ड्यूस में चला गया। मैं बहुत कमजोर खिलाड़ी था, मैं वो पॉइंट नहीं बना पाया और आपने फिर से पॉइंट बना दिया, यानी एडवांटेज के बाद में आपके 2 पॉइंट हो गए, तो क्या बोलेंगे आपका, एडवांटेज के बाद का 1 पॉइंट और ड्यूस के बाद के 2 पॉइंट, क्या बोलेंगे आपका, ड्यूस के बाद के 2 पॉइंट, आप जीत जाएंगे। कॉमन सी बात है। कौन जीता, तुम जीते या मैं जीता, बताओ। तुम जीत गए, मैं हार गया, इस लड़ाई में तुम जीते। पोलो में खिलाड़ी कितने होते हैं भैया, ये 4 नंबर बना हुआ है, 4। खो खो में 9 होते हैं। पोलो फील्ड पर खेली जाती है, ठीक है। पोलो देखा होगा ना आपने, वो घोड़े पे बैठ के तुगलुक 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 तुगलुक, और ऐसे उसे लंबी सी स्टिक होती है उससे खेलते रहते हो घोड़े पे बैठ के। कुतुबुद्दीन ऐबक इसी में तो मारा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई, चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए। और याद रखना मेरा वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसमें मैंने बहुत टाइम, लगभग 1-1.5 साल पहले बच्चों से कहा था कि मुझे हिस्ट्री पढ़ानी है अच्छे से। मतलब पहले मैं पढ़ाता था, बीच में गैप हो गया, तो वो लगभग 6-8 महीने से नहीं पढ़ाई। वो अब उसमें नायक बैच में मौका मिलेगा, है ना। किसी भी एग्जाम के लिए आप उसको कर सकते हैं, याद रखना वो क्रांति लेके आएगा देश में।
क्रांति, रिवॉल्यूशन। पोलो फील्ड पर खेली जाती है। इसकी लंबाई जो होती है वो 300 गज होती है, चौड़ाई आपका 150 गज होती है। एक गज में कितना फीट होता है? 3 फीट होता है, मैंने बताया। व्यक्ति के लिए 2 गज जमीन चाहिए, वो काफी है, 2 गज जमीन चाहिए। नहीं भैया, मैं नहीं जीता, तुम जीते हो। अरे याद रखना ना, तुम जीत गए तो मैं जीत गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप जीतोगे, मैं खुद जीत जाऊंगा, है ना। रेसलिंग, कुश्ती। कुश्ती देखी है अभी? किसकी कुश्ती देखी आपने रिसेंट में? कुश्ती विनेश फोगाट सबसे ज्यादा वायरल हुई इस समय पे। मेहनत की उन्होंने, पूरा देश उनके लिए, बड़ी चिंताएं हुई पूरे देश में। रेसलिंग में जो गद्दा होता है ना, ये गद्दे मैट पे खेली जाती है। कुश्ती जो इंटरनेशनल कुश्ती होती है वो मिट्टी में नहीं खेली जाती है। ये तो आपका जो लोकल तरीके से जो कुश्ती होती है, ये आपका गाँव में कुछ आपका टूर्नामेंट हो गए, ये तो आपका किस पे होते हैं? मिट्टी पे होते हैं, सॉइल पे खेले जाते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल रेसलिंग होती है वो किस पे खेली जाती है? गद्दे पे। तुमने वो देखी होगी, वो बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। कौन सी मूवी है? दंगल। उसमें देखा होगा तुमने, मैट पे या खिलाड़ियों को देखा होगा। तो जो गद्दा है उसका जो व्यास होता है ना, व्यास मतलब ये जो मैट है इसका जो डायमीटर है, व्यास तो समझते होगे ना दोस्त, व्यास नहीं, व्यास होता है डायमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है हमेशा। अगर डायमीटर इसका 9 मीटर है तो डायमीटर अगर 9 मीटर है तो इसका मुझे बताएं रेडियस कितना हो जाएगा? 4.5 मीटर हो जाएगा भैया। तो गद्दे का जो पूरे का व्यास होता है वो होता है आपका, क्या बोलेंगे, 9 मीटर। और जो सेंटर में यहाँ पे लाइन खींची होती है 1 मीटर, इसका 1 मीटर इसका डायमीटर होता है। कुश्ती का जो मैट होता है इसकी जो मोटाई होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। ओके। फ्री स्टाइल कुश्ती 1920 से क्या रही है? ओलंपिक का हिस्सा रही है। लेकिन महिलाओं के लिए कुश्ती को एथेंस में 2004 में शामिल किया गया। पहले वुमेन रेसलिंग नहीं थी इसमें शामिल। जी भैया, दंगल में देखा है, देखा ना, 5 नंबर लगाती है, 5 नंबर का दाव लगाती है वो। कोई दिक्कत? कुश्ती के बाद में, कुश्ती के बाद में आएंगे छोटे छोटे आपका जानकारी है। शतरंज है। शतरंज, शतरंज में क्या होता है बताएं एक बार। शतरंज में क्या होता है? शतरंज में क्या होता है? शतरंज में आपका 8 खाने ऐसे होते हैं, 8 ऐसे होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 8। तो कुल मिला के शतरंज में 8 × 8 के बॉक्स होते हैं, वर्गाकार खाने होते हैं। वर्गाकार खानों में मतलब 2 कलर होंगे, या तो देखो व्हाइट कलर का एक खाना होगा और फिर दूसरा खाना कैसा हो जाएगा? वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये व्हाइट हो गया मान के चलो, तो इसका जो पड़ोसी है वो व्हाइट नहीं होगा, ना तो ये व्हाइट होगा ना ये होगा, फिर कौन सा व्हाइट होगा? फिर ये वाला व्हाइट होगा बस। तो इसका पड़ोसी नहीं हो सकता व्हाइट, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, फिर कौन सा होगा? तो भैया फिर ये होगा, है ना। कितने खाने होंगे व्हाइट कलर के, मुझे बताएं जरा। व्हाइट कलर के कितने खाने होंगे? व्हाइट कलर के कितने खाने होंगे बताएं। सीधी सी बात है भैया, आधे आधे होंगे। मिला के खाना नहीं बनाना है, बस मिल के नहीं होना चाहिए, है ना, मिल के नहीं होना चाहिए। मतलब पूरी एक साइड मिली हुई नहीं होनी चाहिए उसकी। तो पूरी एक साइड मिली हुई नहीं होगी तो भैया कितने खाने हो जाएंगे? 32। बात समझ पाए? तो कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में करते हैं 64 खाने होंगे, लेकिन वो पूछ लेता है आपका एक रंग को लेकर के, पूछता है शतरंज में एक रंग के खाने कितने होते हैं, तो एक रंग के 32 होंगे। दोनों रंग के 32 और 32 होंगे, तो वाइट 32 हो जाएंगे, ठीक है। या वो आपका कभी कई वो जरूरी नहीं है वाइट भी हो, कई बार तो वो ब्राउन कलर का भी होता है, लाइट ब्राउन भी होता है। और ब्लैक भी कितने हो? कहने का मतलब एक रंग के खाने 32 होते हैं, 32 बॉक्सेस होते हैं, 32 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस होते हैं? 32 बॉक्सेस होते हैं। शतरंज की मोहरें 6 अलग अलग प्रकार की होती हैं। प्रत्येक पक्ष में 16 टुकड़ों से शुरू होता है। 16 टुकड़े का मतलब क्या होता है? ये कितने खिलाड़ी होते हैं? 16। यहाँ पे शुरुआत में कौन होते हैं? प्यादे। बड़े लोग पीछे रहते हैं, प्यादों को आगे रखा जाता है। 8 बिशप्स होते हैं, इनको बोलते हैं 8 बिशप। बिशप होते हैं, पाउन भी बोलते हैं, पाउन, सॉरी बिशप बोल रहा हूँ, पाउन, पाउन बोलते हैं इनको, पाउन। प्यादे को पाउन कहा जाता है, पाउन, बिशप नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है आपका? 2 सूरवीर हो गए आपका, ठीक है।
दो हाथी तो एलिफेंट तो जानते हो, एक वजीर होता है या क्वीन भी बोलते हैं, एक राजा होता है। सूरवीर में आपका क्या हो गया, दो बिशप में कौन सा होता है, जो कैमल्स होते हैं, ऊंट होते हैं, ठीक है। दो सूरवीर में कौन से हो जाएंगे आपका, घोड़े होते हैं, दो हॉर्सेस जो होते हैं। और जो सूरवीर है वो कैसी चाल चलता है बताओ, यानी जो इसमें हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, सूरवीर होता है, वो कैसी चाल चलता है। बाकी सब तो चलते हैं आपका सीधे या तिरछे, लेकिन सूरवीर चल सकता है ढाई चाल, ढाई चाल। अब ढाई चाल का मतलब क्या है, ऐसा सीन पूछ लिया एक बार कि शतरंज के सारे खिलाड़ियों में ऐसा कौन है जो ढाई चाल चल सकता है। तो जैसे आपका घोड़ा यहाँ पे था, यहाँ पे मान के चलो सूरवीर यहाँ पे है, यहाँ के बाद की ढाई चाल कैसी होंगी इसकी, या तो एक और दो, यहां भी आ सकता है, एक और दो यहां भी आ सकता है ना, या यहां से काउंट करें तो एक दो, इधर भी जा सकता था और इधर भी आ सकता है। समझ पाए, तो दो सीधे और एक लेफ्ट और राइट होगा, इसको बोलते हैं ढाई चाल। जैसे इंटरनेशनल के रूल अलग अलग हैं, जो प्यादा है वो कैसे चलेगा आपका, क्या बोलेंगे भैया, चलेगा सीधे और खत्म करेगा तिरछे। जैसे आपका अगर मैं बात करूं, बिशप क्या होता है, ये तिरछा चलता है, सिर्फ तिरछा चलेगा बिशप तो। जैसे हाथी की बात करें, रूक्स होते हैं, रूक्स कैसे चलते हैं, रूक्स एलिफेंट या रूक्स सीधे चलते हैं हमेशा, कितनी भी चाल चल सकता है। ओके, घोड़ा ढाई चाल चलता है, ये भी कितनी चाल सकता है। प्यादा क्या है, प्यादा यहाँ पे खत्म करेगा और यहाँ दो चाल, इंटरनेशनली दो होता है और वैसे अपना नेशनल गेम में कई बार एक भी होता है, वैसे तो दो का रखा जाता है, दो चाल तक वो सीधे चल सकता है प्यादा पाउंड। रानी और राजा, वजीर जो है आपका, राजा भागता नहीं है, वजीर भाग सकता है किधर भी, वो तिरछा सीधा कैसे भी चल सकता है, ये तिरछा और सीधा कैसे भी चल सकता है, लेकिन ये क्या होगा, ये सिर्फ एक कदम चलता है, लेफ्ट राइट सीधे, सिर्फ एक कदम रखेगा, एक खाना, ठीक है। हाँ, बुद्धू हो ना तुम, इसीलिए तुम्हें खास लगता है बुद्धू सुनना। ऐसा भी इंसान मिलेगा कोई बोले कि भैया जो है वो मुझे बुद्धू सुनना अच्छा लगता है, ये सही है। ये प्यार है हमारे तुम्हारे बीच का, ये बॉन्ड होता है, ठीक है। रिवाइज करेंगे इतने को। गोल्फ आपने देखा होगा, बड़े लोग होते हैं पुरानी मूवीज में, छोटी सी हैट लगा के और सुबह को पोलो टी शर्ट पहन के, और आपका पोलो टी शर्ट पहन के क्या होता है आपका, बोलेंगे भैया क्या, रुख सिर्फ सीधा चलता नहीं, सीधे का मतलब है वो लेफ्ट राइट सीधे लास्ट तक चल सकता है। जैसे रुख यहाँ पे रखा हुआ है, अभी मैं आपको समझाता हूँ इसको, रुख यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे है, तो वो यहाँ भी चला जाएगा और यहाँ भी चला जाएगा सीधा, ठीक है, सीधा लास्ट तक कितना भी मूव कर सकता है, लेकिन सीधा जाएगा, तिरछा नहीं जाता है। गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है, तो वो बड़े लोग जो स्टिक लेके खेलते हैं। खेल का मैदान बहुत बड़ा होता है, 125 से 175 एकड़ होता है। एक एकड़ का मतलब समझ रहे हैं, एक एकड़ का मतलब होता है 4800 मीटर के आसपास, 5 बीघे के आसपास होता है। जैसे अब सब जगह ये अलग अलग होता है ज़मीन, हमारे यहाँ तो 1 बीघे का मतलब होता है 843 मीटर। हमारे यहाँ पे जो नियर बाई लैंड है, वो भूमि है, वो 1 बीघे में 843 मीटर होते हैं, या उसको हम बोलते हैं 1000 गज होता है 1 बीघे में, है ना। तो ये अब सोचो तुम कितना बड़ा मैदान होता होगा, तो अमीरों का है। अब जो बड़ी टाउनशिप होती हैं, जो बड़े बिल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक जेपी गोल्फ कोर्स है, उसमें अमीर लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो जेपी गोल्फ कोर्स है, यहीं स्टूडियो से 4-5 किलोमीटर आगे है। तो जेपी गोल्फ कोर्स में क्या है, इतनी ज़मीन तो उन लोगों के लिए खेलने के लिए, यहाँ पे विला बने हुए हैं, वहाँ पे विला विला बने हुए हैं, है ना। बहुत पैसे वाले लोगों के घर है, कई टीचर्स के घर भी हैं यहाँ पे, ऑनलाइन टीचर्स के कई के, है ना। अपना नहीं है, कभी अपना समझने लग जाओ, अपने पास उतना नहीं है जेपी में रहने लायक। यहाँ पे आओ। खेल का मैदान क्या होता है, 125 से 175 एकड़ होता है। बॉल का वजन 45 ग्राम होता है। गोल्फ का व्यास होता है 4 इंचेस। और मुझे क्यों पता कि कई टीचर्स के, क्योंकि वो टीचर्स के कई इनविटेशन आते हैं ना, तो वो यहीं पे पार्टी वार्टी करते हैं, तो वो बताते हैं यहाँ पे इस बारे में, कहते हैं कि भैया हमारा जो है ना, यहाँ वो जेपी का एड्रेस है, रेजिडेंसी जेपी का है, मिलने आना है किसी को यहाँ जेपी में आओ, मतलब एकदम से वो होता है ना किसी का, कि भाई देख के सामने वाला आदमी घबरा जाए कि हम कहाँ रहते हैं। आ गए आएंगे भैया, एक दिन आपका भी होगा। नहीं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरा जेपी में घर हो, ऐसी कुछ सोचा ही नहीं ऐसा कभी। टाइम के हिसाब से जो हो जाए ठीक है, बाकी ऐसा नहीं, इन चीज़ों के लिए नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि ऐसा करना है। मतलब मेरे लिए हैप्पीनेस की चीज़ें और कुछ हैं, बोलेंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ भैया, 1 बीघा में 20 कट्ठा बोलते हैं।
वो सब जगह अलग अलग होता है। हमारे यहाँ 8.5 होता है वो, 1 बीघे में। वो हमारे यहाँ जो होता है, मतलब गट्ठे का मतलब होता है, 1 गट्ठे का मतलब होता है 8 दशमलव, हमारे यहाँ पे 2.5 का होता है वो 1 गट्ठा, तब 8 फीट का होता है हमारे यहाँ। कुछ जगह उसको बिस्वा में बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, मैं तुम्हें बताऊं, हमारे यहाँ पे जो बीघे है उसमें होते हैं हमारे यहाँ पे लगभग 6.25 बिसे, और 6.25 बिसे, और 1 बिसे में होती है 20 बिसवांसी। लेकिन जब हम अपने मामा के यहाँ जाते थे, हमारे यहाँ गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 35 किलोमीटर, उनके यहाँ 5.5 बिसे का 1 बीघे होता है। तो बीघे हर जगह वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं, कहीं कुछ बिसे होते हैं, कहीं कुछ माप है, कहीं कुछ माप है, वो क्षेत्र के हिसाब से है ना। बोलेंगे कोई दिक्कत। बॉल का वजन 45 ग्राम्स होता है। गोल्फ का जो व्यास है, अब ये क्या भैया, व्यास का मतलब क्या है? अब ये जब शॉट लगाते हैं ना, ऐसे शॉट, तो ऐसा नहीं होता, आप सो देखते होगे एक होल बना हुआ होता है कि उस होल में जाके गेंद पहुंच जाती है। एक शॉट में इतनी दूर गेंद पहुंच सकती है क्या? वो तो मतलब तुक्का हो गया। लेकिन इनके कुछ शॉट्स होते हैं, जैसे कि मान के चलो ये बोलेंगे कि हमको 4 शॉट में उस होल में पहुंचानी है, तो 3 शॉट तक यहाँ ले आएंगे और चौथे शॉट में इसमें पहुंचा देंगे, टक क्या अंदर। ठीक है। गोल्फ स्टिक जो होती है वो 3.6 मीटर लंबी होती है, काफ़ी लंबी होती है। आप देखते होगा अक्सर वीडियोस आती हैं, ऐसे घुमा के लगाते हैं, काफ़ी स्टिक लंबी होती है वो, है ना। 3.6 मीटर, बास्केटबॉल की जितनी ऊंचाई होती है उससे भी फालतू होती है, उससे भी ज़्यादा होती है गोल्फ। इंपॉर्टेंट है। बेसबॉल से कल पढ़ें, बेसबॉल आएगा हमारा इसमें, और कबड्डी वगैरह ये सब आएंगे। यार पढ़ लो यार, 2-3 गेम और पढ़ लो, छोटे छोटे से हैं, इनमें कॉमन चीज़ें हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं, जानते हैं बेसबॉल में? अच्छा, जानते हो नहीं जानते हो इसका पता चलेगा, मुझे बताओ नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फटाफट से आंसर करो। नेट बॉल में ये फील्ड जो होता है इसका डायमंड शेप का होता है। देखिए डायमंड कैसा होता है, डायमंड ऐसा ही होता है ना जी। तो यहाँ पे क्या है कि क्रिकेट की तरह नहीं होता है, ये गोल सा होता है, यहाँ से बॉल फेंकी जाती है और इधर खिला होता है बैट्समैन। वो जो गाड़ियों में रहता है डंडा, आपने देखा होगा, बेसबॉल का ही वो आपका बैट होता है। तो इधर खड़ा होगा, इधर से वो बॉल फेंक के मारता है ऐसे। और बैट तो होता है 4.25, मैंने आपको बताया था 4.25 इंचेस का बैट, तो काफ़ी चौड़ा होता है, वो गोल होता है। इससे खींच के शॉट लगाते हैं, अमेरिका में बहुत चर्चित है। ठीक है। बॉल का व्यास जो होगा वो 2.75 इंच होगा। बैट की लंबाई देखो, क्रिकेट के बैट से कितना होती है, क्रिकेट के बैट से 4 इंचेस ज़्यादा होती है, लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है, लेंथ ज़्यादा होती है आपका, यानी कि 4 इंच ज़्यादा होती है, वो 38 इंचेस का मैंने आपको बताया था। बिलियर्ड्स, ये भी प्रेम चोपड़ा की टेबल है। प्रेम चोपड़ा पुरानी मूवीज में तुमने देखा होगा, अक्सर इसी पे चर्चा करते थे लोग, है ना, देखा ये। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स 3 बॉल के साथ में खेला जाता है, वाइट, रेड एंड येलो। ठीक है। बिलियर्ड्स गेम की जो बॉल होती हैं, ये लिखा हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेथ इस टेबल की इंपॉर्टेंट है, 3 मीटर और 1.8 मीटर। मोटा मोटा याद रखना है, ऐसा नहीं बहुत बारीकी से उस पर जोर दे के दिमाग में स्पेस बनाना है। क्यों स्टिक होती है, जिसको ऐसे यहाँ पे लगा के पाउडर लगाया जाता है यहाँ पे, और पाउडर लगा के इसको खेलते हैं। ठीक है। जब हमारा ऑफलाइन चलता था, तो जिनकी यहाँ पे हमने किराए पे लिया था वो ऑफलाइन चलाने के लिए, तो उनका एक बहुत बड़ा मतलब ऐसे हॉस्टल टाइप का था वो। तो उस हॉस्टल टाइप में उन्होंने अपने बच्चों के लिए रख रखी थी, तो हमने तो पहली बार ये वहाँ खेली। तो उस पाउडर के लिए इस पर पाउडर लगा लो यहाँ बीच में, क्यू जो है वो दिक्कत नहीं करेगी। तो क्यू का मतलब क्या है, वो स्टिक है, वो छड़ी है। क्यों क्या है, वो स्टिक है, एक आपका छड़ी है जिससे शॉट लगाया जाता है। एक मेजर बॉल होती है, उसकी हेल्प से टक्कर लगा के, जैसे कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड देखा है ना, वो तो उंगलियों से खेला जाता है। और ये क्या, ये स्टिक से इसमें टक्कर लगाओ, वो इसमें लगाएगी, ये होल में जाएगा, पॉइंट मिलेगा, है ना, पॉइंट मिलेगा। बिलियर्ड्स हो गया। खो खो, खो खो में प्लेयर कितने होते हैं भैया, मैंने आपको बताया तो खो खो में 9 बना होता है, तो 9 प्लेयर होते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ 27 मीटर इंटू 15 मीटर होती है, लंबाई और चौड़ाई। 8 स्कोर लाइन होती है। स्कोर लाइन कैसे, देखो 9 खिलाड़ी हो गए, 9 खिलाड़ी बना लीजिए, 5, 6, 7, 8 और 9, इनके बीच में, अब आपने देखा होगा खो खो खेलते हुए ऐसे निकलते हैं बीच से, तो ये बीच वाली जो लाइन होती है ये स्कोर लाइन होती है। तो 2 खिलाड़ियों के बीच की जो लाइन है वो स्कोर लाइन है। तो कितनी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो खिलाड़ी तो 9 होंगे, लेकिन स्कोर लाइन कितनी होंगी, स्कोर लाइन आपका कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा। तो इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं भूलना है खो खो का। तैराकी, स्विमिंग, क्या बोलोगे इसको, ये जो स्विमिंग होती है, और स्विमिंग में क्या होगा आपका, स्विमिंग में सबसे ज़्यादा मेडल किसके पास है, नाम लिखिए, मैंने आपको बताया था ओलंपिक्स में। 6, 8, 10 लाइन भी हो सकती है,
रूम टेम्परेचर पर होती है, पानी जो होता है, पानी किस पे होगा हमेशा तैराकी का, वो कमरे के तापमान पर होगा, यानी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है उसको हमेशा। 4-5-8 लाइन होती है, और पानी की जो गहराई है वो 9 मीटर होती है। कितनी होती है पानी, जिस पानी में तैरते हैं उसकी डेप्थ, गहराई, जो डेप्थ होगी वो होती है आपका 9 मीटर। ओके, तो यहां से सबसे ज्यादा पानी की गहराई रूम टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग कितना होगा आपका, 1 वर्सेस 1 होगा। अभी रिसेंट में किसकी बॉक्सिंग चर्चित रही थी बताओ, माइक टाइसन की बॉक्सिंग किससे हुई थी, जिसमें माइक टाइसन पे ये आरोप लगा कि माइक टाइसन ने तो भैया 58 की एज में आके क्या कर लिया, पैसे को प्रायोरिटी दे दी, और पैसे के लिए, उनको पैसे की जरूरत थी तो उनको ये फाइट हारनी पड़ी पैसे के लिए। ठीक है, हारने के लिए उनको पैसे मिले, क्योंकि किसी एक का फेस बड़ा करना था, किसी एक को जिताना था। बताओ किससे फाइट हुई थी, माइक टाइसन की। आपसे क्वेश्चन है मेरा, भैया माइकल फेल्प्स के सबसे ज्यादा मेडल है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, जीडी का प्रैक्टिस सेट दोस्त आपका 16 दिसंबर से शुरू होगा, 16 दिसंबर से, है ना, क्योंकि इतने मैं आपको कोशिश करूंगा कि इससे फ्री कर दूं यहाँ की क्लासेस से, तो फिर आप एक प्रैक्टिस सेशन उस टाइम पे करते रहना। और 30 सेट होंगे, 30 सेट में जीडी का बड़े आराम से हम कवर कर सकते हैं। मतलब तुम तबाही मचा के आओगे पेपर में, कमाल करके आओगे, प्रॉमिस टू यू। ओके, मुक्केबाजी में जो बड़ा रिंग होता है वो 6.1 इंटू 6.1 मीटर स्क्वायर, यानी देखो क्या किसी चीज की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर शेप हो जाती है। स्क्वायर शेप मतलब ये भी लंबाई भी बराबर और चौड़ाई भी बराबर। तो बड़ा रिंग होता है 6.61 का और छोटा रिंग होता है 4.49 का, यानी 4.9 मीटर ऐसे होगा, 4.9 मीटर ऐसे होगा। ओके, बस इतना करना था। कबड्डी हम कल पढ़ेंगे, है ना, कबड्डी में क्योंकि काफी कुछ सीखने को है। और दिल्ली पुलिस देखिए पिछला, या कोई भी देखिए एसएससी का एग्जाम, अभी सीएचएसएल वाला प्रीलिम्स देखिए, कबड्डी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो कबड्डी को कल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, सबको पता है यार, जैक पॉल से लड़ाई हुई थी माइक टाइसन की, जैक पॉल से, जैक पॉल से। अरे वाह, अपडेट रखते हो तुम सारे लोग, ऐसी बात, जल्दी सेलेक्ट हो जाओ, बढ़िया बढ़िया करके ऐसी मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू बॉस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल। और रिवीजन इज मस्ट, याद रखिए। थैंक यू, जय हिंद। और एक और बात बता दूं, सुनिए, जाने से पहले, जिन लोगों का नायक बैच से सवाल है कि नायक बैच में कैसे क्या होगा, तो उसके लिए आज 27 है ना, तो आज वीडियो आएगी शाम 5 बजे, तो आप अपना क्लैरिफिकेशन आज शाम 5 बजे वीडियो पे कर सकते हो। RWSSC चैनल पे जाके वहाँ वीडियो रहेगी। किसी को कोई डाउट है, कुछ जानना है उस बैच के बारे में कि वो क्या उसमें होगा, और पार्टिकुलर वीडियो तो मैं आपके लिए लेकर ही आऊँगा जीएस की, कि भाई एक स्ट्रेटजी की कि कैसे कौन कौन से एग्जाम के लिए वो होगा, वो देख लेना, छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी। ओके, 10-5